बिहार की भलाई के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर आ रहे हैं तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी, यही माना जाए। राम काज करवे को आतुर नहीं, तो ये राम काज समझकर आतुर बना हुआ हूं। कोई करे, ये शुरुआत किसका है? आज मोदी जी का रथ चल रहा, आप जाकर के देखे, वहां कहते हैं कि देश के रक्षा करने वालों का हम सम्मान करें, संकल्प में वो बताते हैं। उनको हटा दिया गया है या हटे हैं, आपसे हम पूछ रहे। उनको किनसे इतना घिरना हो गया, किनसे अविश्वास हुआ? उनको तो पहले ही बिहार के जनता को हाथ जोड़ करके माफी मांग लेना चाहिए। क्या खिड़की खुली हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी। इनसे बात करेंगे। इन दिनों राममय पूरा न सिर्फ अयोध्या, उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश हो गया है। साथ ही साथ बिहार की राजनीति में जो हलचल मची हुई है, तमाम तरह की जो अटकलें चल रही है, उस पर हरीश सहनी जी क्या सोचते हैं? सबसे पहले सर, आपको हम राम राम कहें या क्या कहें? मैंने कहा कि अगला पीढ़ी ये याद रखेंगे कि 2024 में राम जन्मभूमि पर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, याद रखेगा 2024। तो 2024 तो मतलब बाद में लोग कहेंगे, लेकिन ये जनवरी फरवरी तो ये उत्सव का दिन है। ये कैसे मेरे लिए, आपके लिए नहीं, बिहारवासी के लिए, पूरे देश भर के लोगों के लिए। जब गांव में मंदिर बनता है तो जब उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा होता है, उस गांव में उस दिन उत्सव देखिए। मतलब छोटे बड़े, गरीब अमीर, ऊंच नीच कोई भेद नहीं रहता है वहां उस मंदिर में। सभी के सभी प्राण प्रतिष्ठा में आनंद का अनुभूति करता है। तो आज ये विश्व, आज राम का ये मंदिर नहीं है, राम जन्मभूमि पर जो पिछले लगभग 500 वर्षों से विवाद में पड़ा था, बड़ा पूरे के पूरे जिस देश को आध्यात्मिक नहीं, अध्यात्म गुरु ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश कहा गया, उस देश में राम जी का राम जन्मभूमि ही विवाद में पड़ गया था। आज उस राम जन्मभूमि को विवाद से निष्पादित करने के बाद और दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो पूरे देश भर ही नहीं, इस धरती पर जितने सनातन के मानने वाले हैं सभी के लिए बड़ा ही उत्साह का दिन है। मुझे गर्व होगा, मैं अपने आंखों से ये इस साल, इस महीने, उस दिन को मैं देख पाऊंगा तो लगेगा ये जीवन सफल हुआ। कितने का आंख तरस गया उस दिन को देखने के लिए, दुनिया से विदा ले लिए। लेकिन हम लोग काफी किस्मत वाले हैं कि उस दिन को हम देखेंगे, इसीलिए पूरे देश भर के लोगों के लिए उत्साह का दिन है। जरा याद, कांग्रेस कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब बताइए, वो कहते थे तब भी उनको दर्द होता था कि लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन वो लोग कहते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख को तो छोड़ दिए, मंदिर भी बनाए हैं, दर्शन भी कराएंगे, ये तो अब हम लोग ताल ठोक के कहते हैं। जितने सनातनी हैं, जिनको ये गौरव है ये राम जन्मभूमि पर ये जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इस अवसर पर हम भी भाग ले और जितने अधिक से अधिक लोगों को आप ले करके जाएंगे, पैसा आपको खर्च नहीं होगा। जिनको लगा है कि मैं देश का रक्षा, धर्म का रक्षा करना हमारा जिम्मेवारी है, वो प्रधानमंत्री लोगों को दर्शन कराने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। सब लोग आपको भी कहते हैं, आप सभी से भी कहते हैं कि आप अपने अपने टोले मोहल्ले कस्बा में जाकर लोगों को कहिए, 2, 4, 10, 50, 100 आदमी को लेकर जाते हैं तो बाद में चलकर लोग कहेंगे कि फले भैया जो है हम लोग को ले गए थे, इन्हीं के कारण गए थे। समाज के बीच में भी खाता मजबूत बनेगा और जब इस दुनिया से छोड़कर मालिक के घर जाएंगे तो मालिक के घर में भी खाता मजबूत रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस प्रकार से विवादास्पद मामला था, शांति से ना इसे हल किया, बल्कि रामलला को झोपड़ी से निकाल करके भव्य मंदिर में स्थापित किया। लेकिन यही मोदी जी इसी मंदिर के जो जनक थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भूल गए। देखिए, भूल गए, ये स्वास्थ्य हो
या बहुत सारे कारणों से हो, भूलने का सवाल कहाँ उत्पन्न होता है। अच्छा एक बात कहिए, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और व्याकुल बने हुए कि हे परमात्मा, इस यज्ञ में जितना अधिक से अधिक हो सके मैं अधिक से अधिक लोगों को उसमें दर्शन करवा सकूं, इसके लिए एकदम मन में संकल्प है। सभी लोग चाहेंगे। हाँ, तो अभी हम चाह रहे हैं ना, अलग से कोई हमको निमंत्रण नहीं न दिया है, नहीं ना, किसी को नहीं देने की, ये तो राम काज करवे को आतुर नहीं, तो ये राम काज समझकर आतुर बना हुआ हूं। लेकिन सर आप ही कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं देना है, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 से 15,000 प्रत्येक नेता को, कार्यकर्ता को ले जाने का टास्क। अरे ये आपको हम क्या कर रहे हैं, आपको भी तो कह रहे हैं, इन सारे लोगों को तो कह रहा हूं कि आप यदि ऐसा करते हैं, तीर्थ कराने के सनातन में कहा गया है कि स्वयं भी तीर्थ पुण्य का भागी बने और लोगों को भी तीर्थ करवावे, लेकिन अर्थ के अभाव में हम करवा नहीं पाते हैं। आपके भी जीवन में पहली बार ये अवसर मिला होगा कि आप किन्हीं को ले जाएंगे, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आप तीर्थ कराते हैं तो आप भी पुण्य का भागी बनिएगा, समाज के बीच भी, और सृष्टि के निर्माता परमपिता परमेश्वर के धाम भी जब मैं पहुंचूंगा तो वहां भी हम खाता मजबूत रहेगा। इसीलिए कहता हूं कि इस काम में जरूर लगिए। जन्म से लेकर अभी तक में पहली बार ये अवसर मिला होगा कि आप जितने लोगों को चाहे तीर्थ करवाने के लिए आप उतने लोगों को तीर्थ करवा सकते हैं। हमने शुरू में कहा कि मोदी जी का नाम इतिहास में इन बातों के लिए लिखा जाएगा, खास करके जिस प्रकार से शांति से हुआ। अयोध्या के लिए भी मोदी जी भगवान से कम नहीं हो गए हैं। अगर अयोध्या का जो फीडबैक हमने लिया है, रेलवे स्टेशन से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लेकर के जो अयोध्या का विकास उन्होंने कर दिया, वहां के लोगों के लिए तो भगवान स्वरूप हो गए मोदी। मैं आपको कहता हूं, मैं सभी लोगों से कहता हूं, आप यहां उन दिनों जितने लोग यहां से जाने वाले हैं, ट्रेन से जो बैठकर जाएंगे, उनको यदि एक गिलास पानी पिला देते हैं, उनको एक मिठाई हाथ में सौंप देते हैं, बुझ जाइए राम काज में आप लगे हुए हैं, आप भी बड़ा पुण्य के भागी बने हुए हैं। तो इसी आधार पर 400 पार इस बार कहा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब बात सुनिए भैया, जब सूर्य इस धरती का सबसे उपकारी है या नहीं, उन्हीं की वजह से हम जीवित हैं, लेकिन वही सूर्य का रोशनी किसी के लिए क्या हो जाता है, कहता है लू लग गया, उसी बहाने कभी दुनिया से चल जाता है। इसका मतलब सूर्य खराब हो गया क्या? नहीं ना, हम बेईमान हैं, हम उस नियम निष्ठा का पालन नहीं किए। हम जो परमात्मा बताएं कि तन स्वस्थ होने के लिए योग विद्या, मन स्वस्थ होने के लिए मतलब विचार स्वस्थ रहने के लिए मेडिटेशन और प्रवचन, हम दोनों छोड़ दिए, इसलिए शरीर कमजोर हो गया, इसलिए इस सूर्य के ताप से हम जो है कमजोर बन गए, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आज जिनको ये खराब लग रहा है, वो अपना मन वैसा बेईमान बना लिए है, इसलिए राम काज में सबको लगना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए। शहीदों के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया है, खास करके कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से शहीद के घर के आंगन की मिट्टी ले जाया गया, बिहार में नवादा का जो लाल था उसको भूल गए। आज 10 दिनों के बाद आपके विजय सिन्हा पहुंचे हैं शहीद के परिजनों को सांत्वना देने के लिए। हम पहुंचे हैं ये तो कहिए, इतने दिनों बाद कह रहे हैं, ये मत कहिए हम पहुंचे। ये काम भाजपा ही कर सकती है। आप गया में चिराग पासवान की टीम पहुंची हुई थी सर नवादा तक उस दिन। अरे कोई करे, ये शुरुआत किसका है? माँ को इस धरती का भगवान कहा गया है जी। अब मैं कहता हूँ कहाँ नहीं जाता, मैं चैलेंज करता हूँ 5 लाख करोड़ देश भर के लोग आवे तो माँ भगवान से कही, हम बोलते रहते हैं कि माता पिता ने तन दिया, आप परमात्मा ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा किए, तो मैं इन्हें भगवान मानूं या उन्हें, दोनों को भगवान मानकर पूजा करता हूं। बात समझ गया ना? उसी प्रकार सैनिकों को सम्मान, शहीदों को सम्मान, बॉर्डर पर मतलब सेवा देने वाले का सम्मान,
ये सम्मान देने वाला का जनक कौन है? जनक है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये अपने शहीदों का सम्मान, अपने सैनिकों का सम्मान, आज मोदी जी का रथ चल रहा, आप जाकर के देखे, वहाँ कहते हैं कि देश के रक्षा करने वालों का हम सम्मान करें, संकल्प में वो बताते हैं, उनका संकल्प है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो ये काम करती है। चलिए आखिरी सवाल है सर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे थे हट गए, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं। हर चीज में बीजेपी से स्क्रिप्ट लिखा लीजिए, बीजेपी ने मीडिया को खरीद लिया है। और एक अलग जो सवाल उठ रहा है कि फिर से आखिर, हालांकि आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री के लिए दरवाजा बंद है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं खिड़की खुली हुई है बीजेपी में आने के लिए। नीतीश अच्छा एक बात कहिए पहले, एक विषय तो ये है ना कि आखिर वो हटे क्यों? उनको हटा दिया गया है या हटे हैं? आपसे हम पूछ रहे हैं। अभी हम नहीं कहेंगे सर, उनको हटा दिया गया या हटे हैं? हम अगर बोलेंगे तो और नाराज हो जाएंगे। अब ये देखिए, उनको किनसे इतना घृणा हो गया, किनसे अविश्वास हुआ कि उनको हटा दिया गया। यदि वो अपने हट गए तो किनसे उनको अविश्वास हुआ? जिस संगठन में अध्यक्ष अपने शीर्ष के नेता से इतना दुखी होते हैं, उस पार्टी को, उसके मुखिया को जनता के बीच बने रहने का अधिकार है क्या? जी नहीं। उनको तो पहले ही बिहार के जनता को हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेना चाहिए कि अब हमको आप लोग बहुत से अवसर दिए। मेरा सीधा सवाल है, आप उसे शब्दों में उलझा रहे हैं। क्या खिड़की खुली हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए? खिड़की खुली हुई है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को सहयोग किया, किसी से सहयोग लिया, तो हम बता रहे हैं, तो वो बिहार के भलाई के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था। बिहार की भलाई के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर आ रहे हैं तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी, यही माना जाए? बिहार के भलाई के लिए नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था कि सिद्धांत कहता है कि बाएं से चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति आ जाता है ऐसा कि कहता है भैया नहीं जाते तो प्राण नहीं बचता। नहीं, कभी कभी रॉन्ग साइड भी जाना पड़ता है जब जाम रहता है। वो दूसरे के भलाई के लिए। हम ऐसा नहीं करते तो सामने वाला 10 लोगों की जान चली जाती, वो ड्राइवर जो है दाहिना मोड़ लेता है। तो सिद्धांत का है बायां, लेकिन परिस्थिति बन गया कि सामने वाले को बचाने के लिए ड्राइवर को दाहिना काटना पड़ा। तो दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के, ये दुनिया मानती है, ये दुनिया मानती है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी। सीधे तौर पर पूरे देश में राममय माहौल हो गया है। निश्चित तौर पर श्री राम को एक झोपड़ी से निकाल करके भव्य मंदिर में ले जाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा। और जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अयोध्या मामले को जो हल किया है, उसके लिए इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। लेकिन लगातार जो कई महीनों से आपको हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में तय है, स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, सिर्फ खुलासा होना बाकी है कि किस दिन वो फिर से एनडीए में आएंगे। और यह बात, हमारी जो बात लगातार कर रहे हैं, यह आपको जनवरी में देखने को मिल सकती है। हमारे साथ हरीश सहनी जी हैं, इनके चेहरे से, इनके बातों से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी बातों में कितनी सत्यता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में हर क्षण बदलते हुए स्थिति में क्या कुछ आगे होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैक।